बात बनाने के लिए कुछ भी बना सकता है। मैं भी कह दूंगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। धरातल पे जो दिखाई देगा, हमें वोट डालना है धरातल के लिए। तब तक धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देगा तो वोट का बेनिफिट नहीं। नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने कहा था 18 महीने में मैं इस पे बस चला दूंगा। आज 10 साल हो गए मेरे भाई। स्कूल से लेके आंगनवाड़ी लेके बिजली लेके खरंजा लेके नाली लेके सब कांग्रेस की देन है। बाकी 4 काम गिनवा दो गाँव में कि ये काम किया है। राशन के ऊपर कब तक हम डिपेंड रहेंगे? मान लीजिए आप आज राशन दे रहे हो, कल बनने के बाद कह दो राशन नहीं देंगे, मर जाएंगे भूखे। रोजगार दो ना भाई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह जाटव। जी, क्या कुछ कहोगे आज के वोट को लेकर? मतदान कर दिया आपने? बहुत बढ़िया चल रहा है माहौल। बहुत एक तरफ की हवा दौड़ रही है बहुत जोर से। अच्छा, किसकी हवा दौड़ रही है? महेंद्र प्रताप की, कांग्रेस की। अच्छा, हाँ, हाथी समाज सारा टोटली दलित पिछड़ा वर्ग सब महेंद्र प्रताप के साथ। ऐसा क्यों? नेता है वो हमारा। नहीं, पिछले 10 सालों से नेता नहीं था ना, वो थे लेकिन वो खड़े ही नहीं थे। अब की बार खड़े हुए फाइट में। राजनीति में आप लोग ही मिलकर लेके आए हैं उन्हें दोबारा, या फिर क्या रहा? समाज ने अपील करी है, आप खड़े हुई, हमारे दुख संपत्ति को दूर करिए। आपके बिना कोई कर सुनने वाला नहीं। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? अब की बार सारी उम्मीद है, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, गाँव का विकास होगा। अच्छा, हाँ। तो कितनी मतों से जीतने का उम्मीद? कम से कम 4.5 लाख वोटों से फरीदाबाद लोकसभा सीट से। अच्छा, हाँ, क्या अपील करोगे आप दर्शकों से? अपील सारी अपील है। लोग बिना कहे जय जयकारा कर रहे हैं कि भाई हाथ 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 हाथ। कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है आपके यहाँ पे? मतदान हमारे गांव में तकरीबन 2200 कुछ वोट हैं, तो उसमें से 1000 के आसपास डल चुके हैं। अच्छा, तो आपने किसको वोट दिया? सर, मैंने देश को वोट दिया है। अच्छा, माने तो देश के विकास के लिए वोट दिया है और चौधरी महेंद्र प्रताप जी को वोट दिया है। अच्छा, देखिए, लोग कहते हैं कि 50 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं, मझावली। मेरा छोटा सा गांव है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी मम्मी से बताते तो कुछ भी नहीं था गांव में। स्कूल से लेकर अस्पताल तक खरंजा नाली बिजली सब कांग्रेस की तो देन है। तो हम इनको कैसे भूलेंगे? हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है, भाई देश में ये कर दिया। कुछ लोग तो देश से बाहर जाते ही नहीं हैं, उनको कैसे पता देश में क्या चल रहा है? तब तक हम अपनी गांव की पीड़ा को नहीं समझेंगे तो देश की कैसे समझेंगे? हमें सबसे पहले वोट डालने से पहले अपने गांव की पीड़ा को समझना है कि गांव में क्या दिक्कत हैं, कैसी परेशानी है, उसके ऊपर हमें वोट डालना है। क्योंकि देश तब बनता है तब गांव बनेगा। अगर गांव ही नहीं बनेगा तो देश कैसे बनेगा? ये अगर हम बात करें एक लहर भी जो होती है, जैसे पिछले 10 सालों से जो है मोदी लहर पर जनता वोट डाल रही थी, तो क्या इस बार भी मोदी लहर है? नहीं, लहर देखिए दोनों ही पहलू हैं लहर के लिए। जैसे कि अब कोई भी आदमी है, मान लीजिए मोदी जी ने कहा है कि हम फ्री राशन देंगे। मैं कहता हूँ मोदी जी जितनी भी हमारी देश की जनता है, गरीब जनता है, उनको फ्री में उनका जो रोज़गार दे दे, स्वास्थ्य के लिए दे दे कुछ। मान लीजिए आज गरीब आदमी जाता है कहीं हॉस्पिटल में जाता है, उसको चौगुने पैसे देने पड़ते हैं। आयुष्मान कार्ड का भी कोई लाभ नहीं होता है, मैंने बहुत देखा है। और कहीं भी मैंने ये नहीं देखा। देखिए, बात बनाने के लिए कुछ भी बना सकता है। मैं भी कह दूंगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। धरातल पे जो दिखाई देगा, हमें वोट डालना है धरातल के लिए। तब तक धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देगा तो वोट का बेनिफिट नहीं है। ये अगर हम बात करें चौधरी महेंद्र प्रताप को आपने वोट दिया है, तो क्या उनसे उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हाँ, हमें उम्मीद है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने ही मेरा जब जन्म हुआ था, मैं अपने जन्म की बात करता हूँ, पहले की नहीं करता हूँ, मेरे जन्म से लेके अब तक कांग्रेस ने 10 साल राज किया है। अब उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी किया था, अच्छा काम किया था। लेकिन इस 10 साल में मैंने मेरे अपने गाँव से लगाता हूँ, मैं मेरे गाँव में कोई भी कृष्णपाल गुर्जर जी आ जाएँ, वो एक गाँव मेरे गाँव में एक पुल को छोड़ के, पुल भी नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने कहा था 18 महीने में मैं इस पे बस चला दूंगा। आज 10 साल हो गए मेरे भाई। 10 साल में अभी कुछ भी नहीं है और अभी 2 साल और लगेंगे उसमें, क्योंकि यूपी की ज़मीन उन्होंने एक बार नहीं कराई है और पुल जैसा था वैसा पड़ा है। दूसरी बात एक और सुन लीजिए, मेरे गाँव से बाईपास निकाला है। इस कुछ दिन पहले मेरे गाँव में बाढ़ आई थी। बाढ़ में मेरे गाँव में आधा गाँव डूब गया था। यहाँ पे हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी आए थे, कई नेता हमारे बड़े आए थे, सबने देखा था कि गांव डूबा हुआ है। आप रोड पे चल के देखिए, रोड पे आज तक इन्होंने पुलिया डाली हैं। पुलिया में छोटे छोटे पाइप। इनकेस अगर हमारे गांव में इस बार बाढ़ आएगी तो पिछली बार आधा गांव डूबा था, अब की बार सारा गांव डूब जाएगा।
ये सूत्र तो ये भी बताते हैं कि ग्रामीण जो है मेन अड्डे पे जो है कहीं ना कहीं के अंडरपास की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये तो पक्की बात है। 50 बार अंडरपास के लिए बोला होगा, लेकिन क्या है कि सिर्फ एक वोट बैंक की वजह से वो सारा ही कुछ दाब दिया गया है। खुलेगा कब? पर्त कब खुलती हैं? जब कोई दुर्घटना घटती है तब ये सारी पर्त खुलेंगी। तो अब विपक्ष से आपको, जिसको आपने वोट दिया है महेंद्र प्रताप को, उनसे उम्मीदें हैं? सर उम्मीदें तो देखिए, तब अगर वो बनेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो विकास कराएंगे। मैंने पहले ही आपसे बोला है, मैंने पहले बोलने से पहले बोला था कि मैं कांग्रेस के 50 काम अपने गांव में गिनवा सकता हूं। स्कूल से लेके, आंगनवाड़ी लेके, बिजली लेके, खरंजा लेके, नाली लेके, ये सब कांग्रेस की देन है। बताइए, हमारे गांव में इस सरकार ने, मैं सरकार से फिर जवाब करता हूं, सवाल करता हूं कि अपना गांव, 4 गांव मेरे गांव में गिना दो आके। पुल को छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है, बाकी 4 गांव गिनवा दो गाँव में कि ये काम किया है। राशन के ऊपर कब तक हम डिपेंड रहेंगे? मान लीजिए आप आज राशन दे रहे हो, कल बनने के बाद कहते हो राशन नहीं देंगे, मर जाएंगे भूखे। रोजगार दो ना भाई, रोजगार दो, लाइए रोजगार। रोजगार नहीं हो तो कैसे होगा बताइए?